वज्रश्री के निकट माता प्रत्यंगिरा की साधना होने जा रही है, जिसमें माता प्रत्यंगिरा व विपरीत प्रत्यंगिरा के जितने भी स्वरूप हैं उनका अनुष्ठान कराया जाएगा। इनकी आराधना से साधक शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, जलन, विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। ये माता चारों दिशाओं से आपकी शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करती हैं। इससे आपके सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन की वृद्धि भी होनी शुरू हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ जितने भी प्रकार के विवाद हैं, क्लेश हैं, पारिवारिक तनाव हैं, ये सब चीजें नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो है शिविर में प्रत्यक्ष आकर भाग लेना, दूसरा ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करेंगे 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहा है या जा चुका है, इस समय चल रहा है। तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है या हो रहा है इस समय। यानी इस समय सूर्य वृश्चिक राशि में है, तो अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रभाव होता है। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का अलग अलग राशि में जो प्रभाव होते हैं सूर्य का, वो क्या होगा, कैसे होगा। कहते हैं ना कि किसकी चांदी होगी, किसका सोना होगा, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसका अच्छा समय, किन राशियों वालों का अच्छा समय रहेगा, किन राशि वालों का थोड़ा सा तनाव वाला रहेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सूर्य जब वृश्चिक राशि में आता है तो अपने आप में एक खास प्रकार का प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की चर्चा करते हैं। मेष राशि वाले जो हैं, अगर उनकी बात करें तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक उनको सावधान रहना होगा। कोई भी खास कागज में सिग्नेचर न करें, किसी के ऊपर भरोसा न करें, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, भरोसा न करें, क्योंकि हो सकता है आपके भरोसे को धोखा मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर हिम्मत भी होगी, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। शत्रु ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है। और शत्रुओं की वजह से आपके ऊपर एक प्रकार का तनाव बना रहेगा, लेकिन आप उससे कैसे भी करके निकल जाएंगे। क्योंकि मंगल की अगर हम बात करते हैं, मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, वो सूर्य से उसकी एक प्रकार की दोस्ती, मित्र माने जाते हैं, तो उससे कहीं नुकसान नहीं होता। लेकिन मेष राशि वालों को संभल के रहना चाहिए। यानी जैसे मैंने कहा कि एक महीने तक 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक किसी के ऊपर भरोसा ना करें। बस इतना, खाली आप इतना कर लें तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सी समस्याओं का सामना आपने कर लिया अच्छी तरीके से। ये खास बात है। और अगर हम वृषभ राशि वालों की बात करते हैं तो वृषभ राशि वाले जो हैं कि वो अगर शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप प्रपोज करने की बात सोच रहे हैं, तो उनको एक कदम आगे बढ़ जाना चाहिए। उसमें कोई समस्या या अड़चन की कोई बात नहीं है। ये करें तो उनको फायदा होगा। या शादी से रिलेटेड कोई डिस्कस करना है तो उनकी जो चर्चा है मुकाम तक पहुंच जाएगी, तो वैसा वो करना चाहिए। यानी रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए तो उनका समय अच्छा माना जाएगा। आपके मन में अपोजिट सेक्स के प्रति विचार बहुत ही तीव्र रहेंगे, बहुत ही तेज रहेंगे, कभी कभी आपको डिस्टर्ब भी करेंगे। लेकिन यह है कि शादी विवाह, प्रपोज करना, ये समय आपके लिए शुभ रहेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का समय रिलेशनशिप के लिए आपके लिए शुभ रहेगा। ये चीज का आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है मिथुन राशि। अगर मिथुन राशि की चर्चा करते हैं तो आपको हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना होगा। हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना होगा। और एक कहता ना, बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव, निराशा, ये सब चीजें आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं।
तो कहने का मतलब है मन शांति की खोज करनी चाहिए, त्राटक करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशंस करना चाहिए। ये जो महीना रहेगा आपको ऐसा लगेगा कि जरा तनाव बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गए हैं, इस तरीके आपको महसूस होगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। लेकिन फिर भी इन चीजों से जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल आता चला जा रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। कर्क राशि वालों की अगर बात करते हैं तो भाग्यवान रहेंगे, आपका भाग्य प्रबल है। इस समय कहा जाता है कि कोई भी कार्य की शुरुआत करें तो आपको सफलता है। और ये 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का माहौल मुहूर्त सब आपके लिए अच्छा माना जाता है। पानी की मात्रा बढ़ा दें, आप ज़्यादा पानी पिएं, जो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और काफ़ी अच्छा समय, मतलब हम लोग कहते हैं भाग्य आपका अच्छा चल रहा है इस समय। सिंह राशि की बात करते हैं तो ये आपके काम को तरक्की पर ले जाने का कार्य करेगा, लेकिन अकेले दम पे कोई आपको सहयोग नहीं करेगा। अगर आप आशा करते हैं कि कोई आपको मदद करेगा या मदद करने का वादा किया है तो दिमाग से हटा दीजिए, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। आप अपने दम पर युद्ध लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, लेकिन आप उससे निकल भी जाएंगे। आप खुद एफर्ट डालना होगा और वो आप एफर्ट डालें। तो ये समय चल रहा है, आप पूरे दम खम से लग जाइए, सफलता आपके हाथों में रहेगी। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि जो है वो आपको सफलता दिलाने में, आप जो भी करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप उसमें से सफल आप हो रहे हैं। सक्सेस रेट जो है वो आपका बढ़ रहा है। यही एक ऐसा समय है जिसमें आप अलग अलग चीजें सीख सकते हैं। आपके पास जो ज्ञान माना जाता है एक से ज्यादा माना जाता है, योग्यता मानी जाती है एक से ज्यादा योग्यता मानी जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, तो उसका फायदा उठा लीजिए इस महीने में। यानी 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच की बात हो रही है। इसके बाद तुला राशि की चर्चा करते हैं। तो तुला राशि जो है ये मन को भटकाने का कार्य करेगा, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन को अच्छा करने का भी कार्य करेगा। आपका पार्टनर, कहते हैं पार्टनरशिप में कोई चीज सोच रहे हैं तो उसको दिमाग से हटा दीजिए, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा आपका। वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा रहेगा और इसलिए उसमें कोई अड़चन की कोई बात नहीं है। हाँ, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। अगर इन समय में 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक कुछ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें। ये वृश्चिक राशि की बात करें तो शरीर में गर्मी बहुत रहेगी और आंखों का खास तौर पर ध्यान रखें। आंखों का ध्यान बहुत रखें, इनको समस्या नुक्स आ सकता है और वो किसी गंभीर इसमें जा सकता है। तो आंखों का ध्यान दें, थोड़ा मेडिटेशन करें, त्राटक करें, योग करें। ये आपके लिए जरूरी, कहने का मतलब है मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हो सकता है कि आपको तुरंत गुस्सा आ जाए, इस तरह की चीजें हो जाए, लेकिन आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। और तो आप देखें तो आपने अपने पर मन पर नियंत्रण करने की वजह से आपका समय काफी अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर आप आपे से बाहर हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा अपने हाथ से आपने बहुत नुकसान कर लिया है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। धनु राशि की बात करते हैं तो ये राशि है आपके अंदर किसी भी धन को जमा करने की क्षमता बढ़ाएगा। पारिवारिक जीवन जो है वो आपका अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा। आप अपने वाणी पर ध्यान दें, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपके मुंह से गालियां, इस तरह की अभद्र भाषा न निकलें, कम से कम निकलें। वह आपके लिए अच्छा होगा। बड़े बुजुर्ग को नाराज न करें। तो ये एक अच्छा है। मन में एक कहते हैं ना कि धन को संचय करना, धन को जमा करने का एक फितूर चढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें होंगी तो उसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये समय चल रहा है आपके लिए। मकर राशि की बात करते हैं तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, लेकिन हिम्मत आएगी फिर भी काम आसानी से होंगे नहीं और इससे आप थोड़े से निराश हो जाएंगे, थोड़े से निराश हो जाएंगे। और इससे थोड़ा सा चिंता, टेंशन, तनाव, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक है, आपके शरीर में गोल्ड ना हो तो अच्छा है। लोहे का रिंग आप पहन लें, वो अच्छा है। नॉनवेज ना खाएं, वो आपके लिए सबसे उत्तम माना जाएगा। और इससे ये हो जाएगा कि आपका भाग्य थोड़ा सा प्रबल हो जाएगा, काम में सफलता के प्रतिशत बढ़ जाएंगे। कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ की जो कहते हैं ना कि कोई प्रॉपर्टी
इनमें कोई इन्वेस्ट करने की बात हो सकती है, इनमें जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से खरीद फरोख्त की चर्चा हो सकती है, और वो अपने आप में समय अच्छा रहेगा। स्लो प्रोसेस रहेगा, काम इतनी आसानी से नहीं होंगे, लेकिन अगर आप शुरुआत करते हैं या इस तरह का इंडिकेशन आपको नज़र आता है तो उसमें आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। और जाहिर है कि काम तो स्लो होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये खास बात है। तो इस तरीके से ध्यान दें। मीन राशि की चर्चा करते हैं तो आपके बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई कुछ चल रही है तो वो अच्छा रहेगा। और मतलब कोई ऐसा नहीं, हाँ आप प्रेम के क्षेत्र में हैं तो उसमें सफलता मिलने के सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होगा वैसे बीच में महीने के बीच में नहीं। जैसे मैंने कहा 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक की बात है, तो आप प्रपोज करें या रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहें तो ये बहुत उत्तम रहेगा। याद रखें, पहले सोचें फिर बोलें। तो ऐसा करेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मली इसी तरह का ये महीना गुजरने वाला है। फिर उसके बाद अगली राशि की चर्चा करेंगे। इन उपाय का आप पालन करेंगे। धन्यवाद।